देखो, जब हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो एक चीज़ बड़ा ही ट्रेंडिंग रहता है। ट्रेंडिंग चीज़ ये है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तीनों बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं। बिगिनर्स को अक्सर स्ट्रक्चर दिए जाते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब यूज करो, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करो, सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ मेरा पॉइंट ये है कि क्या आपको वाकई में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की छोड़ो, अभी आपको वाकई में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने आता है? क्या आप वाकई में कर लेते हो? अगर कर लेते हो तो इन सभी सेंटेंसेस को देखो और बताओ सब्जेक्ट कहाँ है। याद रखना, तुक्का नहीं मारना है। सर ये है ऐसे तुक्का नहीं मारो। विदाउट लॉजिक आपको कुछ ऐसा नहीं, तुक्का आपका काम नहीं आने वाला है। आप आइडेंटिफाई करो और बताओ सब्जेक्ट कहाँ है। अगर वाकई में आप आइडेंटिफाई कर लेते हो फिर ये वीडियो स्किप कर दो, ग्रामर का कोई और वीडियो देखो, बढ़िया होगा। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो ना तो ये वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि इसमें हर बार कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई एक रूल बताया जाएगा, आपको एक डेफिनेशन बताया जाएगा जिसके तहत आप सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में भरे हुए हैं ना, सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। आप सब्जेक्ट को यूं करके आइडेंटिफाई कर लोगे, एकदम 110% मेरी गारंटी है। अब मैं एक बात बता दूं, अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि भाई काफी स्लो है तो आप इसको फास्ट कर लो, फास्ट करके देख लो। हम उन गलतियों को देख लें जो गलतियां हम अक्सर करते हैं सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। क्लास में जब भी लेता हूँ और क्लास में जो स्टूडेंट्स नए नए आते हैं तो उनसे भी पूछता हूँ कि बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है। तो पता है उनकी एक ही बस एक ही उनका तुक्का है, एक ही उनका रूल है, सर जो शुरू में लिखा है ना सब्जेक्ट है। भाई अब कुछ भी लिखो शुरू में, सर वो शुरू में है ना सब्जेक्ट है। सर वो मिडिल में है ना, सर वो वर्ब है। सर वो लास्ट में जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। भले वो एडवर्ब ही क्यों ना हो, कोई और कुछ ही क्यों ना हो, अरे उसे ऑब्जेक्ट बोल देंगे, इसे वर्ब बोल देंगे, और वो शुरू में जो है उसको क्या बोल देंगे, सर वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसकी हम बात करते हैं, वो सब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो वर्ब को कंट्रोल करे, वर्ब का जो एजेंट होता है ना, वर्ब जिसके साथ अग्री कर जाए वही हमारा सब्जेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट में हमें यह जानना होगा कि कभी कभी सब्जेक्ट ना हिडन मोड में होते हैं, वो दिखते नहीं है, रिटेन मोड में नहीं होते हैं, वो छुपे होते हैं। एकदम डिलीटेड नहीं समझना कि भाई वो मतलब हट गए हैं सेंटेंस से, नहीं, कंप्लीटली रिमूव नहीं होते, एलिमिनेटेड नहीं होते हैं, वो सेंटेंस में होते हैं लेकिन हिडन मोड में होते हैं। एकदम मत समझना, बिना सब्जेक्ट का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है, चाहे वो दिखे या नहीं दिखे, लेकिन होना चाहिए उसको। देखो ऊपर लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ो। सबसे पहला सेंटेंस है जैक इज ड्राइविंग अ कार। इस सेंटेंस में आप देखो, जो ड्राइव है मेन वर्ब, ड्राइव से पूछो, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, तो इस ड्राइविंग से आप पूछो, ड्राइव से पूछो कि गाड़ी को चला कौन रहा है, पता चलेगा जैक है, वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब के पास अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पास जाओ और पूछो कि तुम्हारा परफॉर्मर कौन है, तुम्हारा एजेंट कौन है। वो जिसका आंसर देगा ना वही उसका सब्जेक्ट होगा। याद रखना, क्या पूछना है आपको, मेन वर्ब से पूछो तुम्हारा एजेंट कौन है, तुम्हारा परफॉर्म कौन है। अरे भाई तुमको परफॉर्म कौन कर रहा है? अगर राइट है सेंटेंस में तो पूछो कि तुम्हें ये राइटिंग लिख कौन रहा है भाई। प्ले है तो पूछो खेल कौन रहा है, पूछो उसे। हु क्वेश्चन करो, हु, वो आंसर देगा, वही आपका सब्जेक्ट होगा। सही है। देखो इसमें गलती होती है,
गलती ये होती है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर जो वर्ब है ना, क्रिया को जो करे वो हमारा सब्जेक्ट होता है, कह देते हैं। जरा सोचो, बहुत ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता है। दिस इज अ पेंसिल, बताओ इसमें कौन सा काम हो रहा है? दिस इज अ पेंसिल में कौन सा काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इसमें कौन सा काम हो रहा है बताओ? कोई काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है? है, सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, यहां पे हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो है माया एंड छाया हैव सेंट दिस ईमेल। सेंट मतलब भेजना, और सेंड मतलब भेजना होता है, तो फिर पूछो भेजने वाला कौन है? माया एंड छाया, दोनों सब्जेक्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा दे आर टीचर्स। सब्जेक्ट कौन है इसमें? दे है, क्योंकि आर का अग्रीमेंट दे के साथ बन रहा है। दे हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड में देखते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट में हमारा सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई हम करेंगे वो देखते हैं। देखो इन सेंटेंसेस को देखो, देयर आर 3 बॉयज इन द क्लासरूम। वही सेकंड सेंटेंस है देयर इज अ बॉय इन द क्लासरूम। ऐसे सेंटेंस को आप लिखो और पूछो सब्जेक्ट कहाँ है, बच्चे धाए से कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है। सर देयर सब्जेक्ट है, भूलो मत, देयर डमी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ओरिजिनल सब्जेक्ट है कौन, यहां ये क्वेश्चन बनता है। तो देखो दिमाग में रखो, मैंने आपको बताया है कि वर्ब का अग्रीमेंट जिसके साथ हो वो सब्जेक्ट है। तो देखो इन दोनों सेंटेंसेस में देयर सेम है। अगर ये सेम है तो फिर यहाँ वर्ब बदला क्यों? सेम सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब सेम होना चाहिए, बदला क्यों? इसका मतलब ये वर्ब जो है, देखो यहाँ पे 3 बॉयज के हिसाब से मैंने आर लगाया, और वहीं अ बॉय इसके हिसाब से मैंने इज लगाया। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें 3 बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके हिसाब से आर लगा हुआ है। और वहीं सेकेंड सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, अ बॉय, इसमें जो हमारा वर्ब है इज लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा अ बॉय सब्जेक्ट है। देयर से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होंगे उनका जो सब्जेक्ट है उनके वर्ब के बाद आता है, सेंटेंस में लगे हुए वर्ब के बाद आता है, याद रखना है आपको। चलो थर्ड पॉइंट में इन सभी सेंटेंसेस को देखो, क्या लग रहा है? गो टू ए स्कूल, कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, है ना? तो इन सभी सेंटेंसेस में क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है? जैसे गो टू ए स्कूल, जरा सोचो, गो मतलब जाना, जाने वाला कौन है, जाएगा कौन? यहां तो लिखा नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट नहीं है, है। गो टू ए स्कूल का मतलब यह है कि जो सुनेगा वहीं जाएगा, और वहीं हमारा सुनने वाला, जो सुनने वाला है वही हमारा सब्जेक्ट है, और सुनने वाले को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। तो इस तरह से गो टू ए स्कूल, इसमें यू हमारा सब्जेक्ट है। और ये बाकी के जितने सेंटेंसेस देख रहे हो इन सब में सब्जेक्ट हमारा यू है, सब में सब्जेक्ट यू है। और भी सेंटेंसेस, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओबे योर पेरेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, इन सभी सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट कौन मिलेगा? आपका सब्जेक्ट यू होगा, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस जो है सुनने वाला ही करेगा, सुनने वाला ही परफॉर्म करने वाला है, वही उसको करेगा, फिर वही हमारा सब्जेक्ट होगा। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जिसमें आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे इन सभी सेंटेंसेस को देखो, ये जितने भी सेंटेंस हैं इनमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, कोशिश करो। अगर आपको वाकई में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल जाता है, टोटल का नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का अगर सब्जेक्ट आपको मिल जाता है, आप कमेंट करो सर मुझे मिल गया है सब्जेक्ट, बढ़िया होगा। अगर नहीं मिलता है, पार्ट 2 का वेट करो, जल्द ही पार्ट 2 आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।